थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, रिश्ता रखना है तो अच्छाई बयां करते रहो और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयां करते रहो। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 20 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? अभी आप जब पेपर पढ़ रहे होगे तो आपको एक वर्ड सामने आया। वो वर्ड क्या था? वो था नेत्र वमन। तो नेत्र वमन क्या है? ये काजू है, मतलब काजू की एक नई किस्म देखी गई है, मतलब या इसको क्रॉस करके बनाया गया। उसका वो कैसा है? ड्वार्फ है। ड्वार्फ मतलब बौना है ये, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा। बस वन लाइनर फैक्ट है से ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। किस राज्य ने कारवा टूरिज्म को मंजूरी दे दी? ये कौन दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कारवा टूरिज्म दिया जा रहा है। कारवा टूरिज्म में क्या क्या है उसे हम देखें। कारवा का मतलब, इसमें कारवा का मतलब का क्या कहा गया है? तो कहा गया है एक ऐसी गाड़ी है। क्या है? एक ऐसी गाड़ी है जिसमें सोने, रहने, ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, उसी को कहा गया है कारवा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना जैनर, तो उसी तरीके से कारवा। और एक यहाँ पे कारवा पार्क भी लगाया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको याद आ रहा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो टूरिज्म, जो जेल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक पर्यटन को मतलब बढ़ावा देने के लिए अब जेल में भी क्या करा रहे थे? लोगों को एंट्री करवा रहे थे। तो ये भी कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है? फेसबुक ने किस देश के यूजर्स को न्यूज देखने और शेयर करने पर रोक लगा दी है? इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब भाई फेसबुक ने क्यों किया है ऐसा? तो वो पहले कौन सी कंट्री है जिस पे ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है? वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं रीजन पे। रीजन सिंपल था कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप न्यूज वहाँ के चल रहे होते हैं उसको आप उस पर आप कुछ टैक्स दो। अगर आप दिखाते हो तो उस पर कुछ आपको टैक्स देना है। इसी वजह से फेसबुक ने क्या कहा कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सब अगर न्यूज को शेयर करते हैं या देखते हैं तो उस पर रोक ही लगा दी। मतलब ना दिखाएंगे ना देखने देंगे, वो वाली हालत है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, जब न्यूज को बैन करने की बात आई तो आपको एक और याद होगा कि इंडिया में भी कुछ ऐसा घटना घटा था कि न्यूज को बैन किया गया था, इवन स्पेशली प्राइवेट न्यूज चैनल को, ठीक है। भारत के जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल, दूरदर्शन को छोड़ के, याद रखिएगा, दूरदर्शन को छोड़ के बाकी सारे न्यूज चैनल को किस देश ने, भारत के किस पड़ोसी देश ने बैन किया था? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किया था नेपाल ने, ठीक। उसका भी रीजन था क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे ओली जी थे वहाँ के, तो उनका रिलेशनशिप कहीं और कुछ बता रहे थे जो प्राइवेट न्यूज चैनल है, दैट इज वाई ऐसा किया गया था उनके गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा ये। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का मैप उठाइएगा कि कुछ इस टाइप का दिखता है ना, कुछ ऐसा समथिंग, उतनी अच्छी नहीं बना रही हूँ। तो इस साइड तो आपको कोरल रीफ मिलता है, ठीक। यहाँ पे एक इसका छोटा सा अपना द्वीप भी है, क्या नाम है? तस्मानिया, ठीक है। और तस्मानिया यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बास स्ट्रेट, ठीक है। और इधर ही आपका न्यूजीलैंड भी है जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड में बांटा गया है। और यहीं पे एक 8वां आइलैंड महाद्वीप खोजने की बात कही थी, याद है? ये शायद जुलाई की शायद न्यूज है, जुलाई या अगस्त में। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक 8वां, ऐसे मेरे पास 7 महाद्वीप है, तो 8वां महाद्वीप खोजा। उन्होंने कहा कि वो भी नीचे जमीन पर नीचे धंसा हुआ है। उसका नाम क्या दिया था? तो जीलैंडिया दिया था। याद रखिएगा टर्म जीलैंडिया, 8वां महाद्वीप खोजा गया है, ठीक।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। वो क्या है? वो है रामनाथपुरम और तूतीकुड़ी किस राज्य में खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये तमिलनाडु में खोला गया है। ये है क्या? ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये इसको कनेक्ट कर रही है। तो तमिलनाडु को में है ये। अब आते हैं तमिलनाडु के न्यूज़ के ऊपर। तमिलनाडु पे एक 2-3 न्यूज़ थी जो कि मुझे नहीं लगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ के उच्च आयुक्त को नियुक्त किया है। सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। तो उनका नाम क्या है? पी धनसेकर नाम है इनका, पी धनसेकर। और यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जानते होंगे ना, जो कंपनी है, उन्होंने भी एमओयू साइन किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाई जाएंगी, तो इसलिए किया गया है। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था ये न्यूज़, इसलिए नहीं कवर किया। और नेक्स्ट और भी क्या न्यूज़ है इस पे तमिलनाडु पे? अगर आपसे पूछे क्या तमिलनाडु किसी भी इंडेक्स पे टॉप पर है, तो हाँ, कुछ इंडेक्स पे है। जैसे अभी ये आपके गुजरात को पीछे छोड़कर फिशरी के प्रोडक्शन में ये टॉप पर है। नेक्स्ट याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया था जिसमें कहा गया था जो लोन्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं? वो तमिलनाडु ने लिए हैं। ठीक है, कर्ज के मामले में कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो लिया है वो कौन लिया? तमिलनाडु लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? यह भी न्यूज़ में आया। क्या था ये? ओजोन गैस। ओजोन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ये किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है? कई बार पूछा जाता है। इवन अब तो कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो ओजोन गैस है वो किस पे पाई जाती है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में? सेकंड लेयर पे पाई जाती है। ठीक है, और उसका नाम क्या? स्ट्रेटोस्फेयर नाम है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? अभी साइंटिस्ट ने इसके फायदे को गिनवाया है। जैसे, और ये रिसर्च कहाँ किया गया? तो इजराइल, जानते हो ना कंट्री, इजराइल कंट्री ने इस पे रिसर्च किया है। और उन्होंने बताया कि जो ओजोन गैस है वो एक ऐसी गैस है जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करती है। याद रखिएगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कौन सी गैस काम कर रही है? ओजोन गैस। फिर एंटीवायरस एजेंट के रूप में भी काम कर रही है। और साथ ही साथ जो कोविड-19 के जो इससे संपर्क आ जाते हैं उसको डिसइंफेक्शन करने का भी काम कौन कर रही है? ओजोन गैस कर रही है। जिसे आप देख रहे होगे अभी यूवी रेस का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, चाहे मेट्रोज हुई या फिर और भी जगह पे ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि ओजोन गैस से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये है कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर अभी जो सार्क देशों की एक बैठक की मेजबानी किसने की है? मतलब अभी सार्क देश जानते हो ना, अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से सार्क देश हैं, क्या इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, इसकी फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। फिलहाल अभी इसकी मीटिंग हुई, ठीक है, और किस लिए की गई? कोविड-19 को कैसे मैनेज किया जाएगा आफ्टर, जैसे कोविड वैक्सीन आ गई हैं, तो आफ्टर उसके हम कैसे अपनी कंट्री के जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेंगे। ऑल सच थिंग्स आर डिस्कस हियर। तो इसको मेज़बानी कौन किया? तो ऑफ कोर्स इसको मेज़बान भारत किया। चलिए फिलहाल और दूसरे जो पॉइंट्स हैं सार्क से, उसको हम देख लेते हैं। अगर आपसे सार्क की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो याद रखिएगा क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियो पॉलिटिकल यूनियन का एक संघ है, स्पेशली साउथ एशिया का। ठीक है, इसमें मेंबर्स कौन कौन हैं? तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। और अगर इसकी बात की जाए इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी या इसकी हेडक्वार्टर्स कौन कौन हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार यही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसकी फॉर्मेशन मतलब इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर नेपाल में है। नेपाल के कहाँ पे? तो काठमांडू में। और हो सकता है, मैंने 8 कंट्रीज़ तो बता दी है आपको, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 10 इसके ऑब्जर्वर हैं। कितने हैं? 10। 10 का नाम मत याद रखिए, बट हाँ एक नज़र मार लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना,
यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, फिर आपका मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूके और आपका यूनाइटेड स्टेट। ये 10 जो हैं इसके ऑब्जर्वर हैं। और अगर इसमें मैप में हम अगर देखते हैं तो ये कहाँ पर है, तो ये है मैप जो कि ये 8 कंट्रीज़ बिलोंग करती है। अगर इसके हेडक्वार्टर अगर इसके जनरल सेक्रेटरी जनरल पूछे जाएं, ठीक है, इसके हेड ये लीडर कौन है, तो ये श्रीलंका के बनाए गए हैं इसाका रुवान। तो बस इतना याद रखिएगा, 2020 में बनाए गए थे इसाका रुवान, जो कि इसके हेड हैं किसके, सार्क के। और इसको बनाया कब गया था, नहीं डेट क्या है, तो 8 दिसंबर 1985 को इसको गठित किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है सार्क से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम क्या है, IPI इंडियन अवार्ड 2020। इसे किसने जीता है, तो ये रितिका चोपड़ा जी हैं। ठीक है, रितिका चोपड़ा जी, इस बार का अवार्ड ही नहीं मिला, रवीश जी को नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप न्यूज़ आप पढ़ते होगे, द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, जरूर पढ़ा कीजिए, जैसे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी और स्पीच भी अच्छी होगी। तो इसकी ये सीनियर ऑडिटर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अभी एक और मीटिंग हुई, क्या, कौन सी मीटिंग थी, क्वाड ग्रुप की। अभी शायद कौन से पेपर में, शायद नेवी का पेपर हुआ था, शायद CDS का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ये क्वाड ग्रुप के मेंबर्स का नाम पूछा था, मतलब इनमें से कौन सा नहीं ये पूछा था। तो अभी फिलहाल मीटिंग हुई, न्यूज़ पर आते हैं, अभी क्वाड जितने भी हैं उनकी मीटिंग हुई है। तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। ठीक है, 4 वर्ड है ना, तो इसे याद रखिएगा, 4 वर्ड 4 देश। और कौन से एडिशन की मीटिंग थी ये, तो ये 3rd नंबर की एडिशन थी। हो सकता है आपके एग्जाम में कथन देके भी आजकल पूछे जाते हैं, कौन से कथन इसमें से सत्य हैं, कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसकी मीटिंग स्टार्ट कब से की गई थी, तो याद रखिएगा, इसकी मीटिंग जो है 2019 से शुरू की गई थी। पहला एडिशन जो था वो 2019 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, USA के न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो ये 2020 में इसको कंडक्ट कराया गया था, सेकंड मीटिंग इसकी। और ये कहाँ हुई थी, ये जापान के टोक्यो में हुई थी। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी 20 वाली अगर आप देख रहे हो तो कौन सी मीटिंग है, ये 3rd वाली है। और ये कहाँ पर हो रही है, तो ये अभी फिलहाल कहीं नहीं हो रही, ये वर्चुअली की गई है ड्यू टू कोविड। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आपको इतना पता हो गया। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, क्या इसमें इंडिया शामिल है, तो यस, फिलहाल कौन कौन से देश हैं इसमें, इसमें जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका USA है। और ये इसको किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, चाइना को काउंटर करने के लिए इन 4 देश ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है। और हो सकता है आपसे पूछे कि चाइना इसको किस नाम से जानता है, तो इसे चाइना बोलता है मिनी नाटो। ठीक है, नाटो तो जानते ही होंगे, नाटो क्या है, नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि USSR, जो पहले रशिया का पार्ट था, रसिया अब तो बहुत अलग अलग हो गए, सोवियत संघ जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया था। तो ये जो क्वाड है ना, इसको चाइना क्या कहता है, मिनी नाटो। तो हो सकता है आपके स्टेटमेंट में दे कि मिनी नाटो इज कंसीडर एज। ठीक, तो याद रखिएगा क्वाड। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन किया, ऑफ कोर्स जो भारत के या फिर जितने भी 4 देश हैं, इन 4 देश के कौन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया अध्यक्षता से। और इस बार कौन गए, भारत की तरफ से S जयशंकर जी गए थे। इनकी बुक याद रखिएगा, काफी बार अभी एग्जाम में मैंने शायद NTPC के पेपर में कई बार देखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी बुक का नाम क्या है, ये भी याद रखिएगा, इंडियाज वे इसका नाम है।
अभी इसी तरह कमलाज वे की भी आई है। कमला हैरिस जो है ना 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट और पहली वहाँ की फीमेल, तो उनकी भी एक बुक आई है कमलाज वे करके। फिलहाल इंडियाज वे किसकी है, तो ये है आपकी एस जयशंकर की है। तो ये इतने पॉइंट्स इससे बनते हैं आपके एग्जाम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है, भारत ने कितने देशों को कोविड टीके की आपूर्ति कराया है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अभी तक हमने 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि हमने क्या किया है, कोविड जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत की है। अगर आपसे पूछे इंडिया में, देखिए 2 क्वेश्चन इससे बनेगा। एक पूछा जा सकता है कि इंडिया में, ठीक है, जो वैक्सीनेशन का मिशन चलाया गया था उसकी डेट क्या है, तो ये क्या थी 16 जनवरी 2021, ठीक है। और ये तो इंडिया में था। अगर इंडिया ने एक ऑपरेशन के माध्यम से, कहिए इसका नाम दे दिया ऑपरेशन मित्र वैक्सीनेशन, ऐसे करके कुछ नाम है, तो उसकी वैक्सीनेशन उसकी डेट क्या है, इसमें क्या कर रहे थे, जैसे कि अभी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी जरूरत है उसको हम प्रोवाइड करा रहे थे सारी चीजें वैक्सीनेशन। मालदीव को, नेपाल को दिया, भूटान को दिया, इवन म्यांमार को दिया, फिर इधर मेडागास्कर को भेजा है, ठीक है। तो वो स्कीम जो है या फिर वो ऑपरेशन कब चलाया गया, तो याद रखिएगा ये डेट, ये भी कब है, बस 4 दिन बाद 20 जनवरी 2021, क्योंकि डेट्स आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन कब हुआ तो पूछ दिया गया था, चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था तो पूछ दिया गया था पेपर्स में। तो इस तरीके से आप इनकी डेट्स भी फिलहाल याद रखिए। अभी कितने देश हो गए हैं, तो 25, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आए, वो क्या है, ये है कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया। ये मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी, लेकिन फिर से एक बार नाम आ गया तो मैंने सोचा आपको फिर से रिपीट करा दें। तो ये जो कोची वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत किसने की, तो यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन जी के द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल मतलब पानी में ही चलेगा, जैसे बोट होती है, पर अंदर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी कैसी, मेट्रो जैसी हैं, AC एंड सीट एंड ऑल दैट, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसी पॉइंट से मुझे कुछ पॉइंट्स याद आए हैं, जैसे कि आपको याद होगा अभी कुछ इंडिया ने गूगल को काउंटर करने के लिए कुछ ऐप्स को बनाया, तो एक बार रिवाइज कर ले उसको। जैसे कू ऐप, ये क्या है, ये किसको काउंटर कर रहा है, तो ये जो ट्विटर है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कू ऐप, जैसे ट्वीट में भी एक चिड़िया बनती है ना, किस रंग की होती है, ब्लू रंग की, इसकी कू ऐप है, इसकी चिड़िया किस रंग की है, ये भी याद रखिएगा, क्या पता कलर ही पूछ ले आपसे, येलो रंग की है, ठीक है, क्यूट सी येलो रंग की छोटी सी चिड़िया है। उसके बाद आपको संदेश भेजने के लिए एक बनाया गया है, इसका नाम संदेश ही है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, तो कह लीजिए व्हाट्सएप को काउंटर करने के लिए किया गया है। और ये जो व्हाट्सएप है ये इसको किसने खरीद लिया, तो फेसबुक ने खरीद लिया, ये याद रखिए। और इसका डेवलपमेंट किसने किया है, तो NIC के द्वारा किया गया है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसिल के द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और ऐप निकाला गया था ना, माई मैप इंडिया करके ना, तो ये भी याद रखिएगा। ये किसको के लिए क्या है, जैसे गूगल मैप जो होता है ना उसको काउंटर करने के लिए, ये जो पॉइंट इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये क्या है, ये है किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। तो अब इस राज्य में जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये कौन कर रहा है, कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अभी सीरिया में भारत का एक राजदूत बना है, मतलब अपॉइंट किए गए, वो कौन है, महेंद्र सिंह कन्याल, तो याद रखिएगा कौन है, महेंद्र सिंह कन्याल जी हैं। अब आते हैं, अभी आपको याद होगा कि सीरिया को ही शायद अभी इंडिया ने शायद 30 मिलियन टन चावल भी प्रोवाइड कराई है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज पता होना चाहिए आपको। ऐसे तो याद होगा कि आपको एक
क्या बोलते हैं, ये हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रेड्डी जी को। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल जो है उसे हम बता देते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? इम्पोर्टेंट है। जेल टूरिज्म को कौन बढ़ा रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बढ़ा रही है। जेल नियम में संशोधन किसने किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। याद रखिएगा पॉइंट को। ये राजस्थान गवर्नमेंट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्माइल क्या है, आपको या फिर पूछेगा स्माइल क्या है, तो ये क्या है? ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इम्पॉर्टेंट है, स्माइल देख के कुछ और ना लगाइएगा। ये लर्निंग से संबंधित है, और कैसे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप भी ऐसे भी क्या से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? ई लर्निंग ही तो है आपके लिए, तो सेम वही है। और ये किसने लॉन्च किया था? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। यहीं पे आपको स्वास्थ्य मित्र देखने को मिला, ये पॉइंट किया गया था ना। इस तरह राजस्थान में अलग नाम से हैं, फिर हरियाणा में शायद अलग नाम से हैं, और राजस्थान भी किस नाम से हैं? तो स्वास्थ्य मित्र नाम से हैं। ये पॉइंट याद रहेगा। यहाँ पे जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसी तरीके से एक स्टैचू ऑफ कुछ और यहाँ पे ऐसे लॉन्च किया था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है वो नाम, फिलहाल मैं उसको नेक्स्ट टाइम में बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो आज भाई कुछ डे भी सेलिब्रेट किया हमने, मतलब कर रहे हैं। वो डे क्या है? द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। कब मनाया जा रहा है? तो ये हम मनाते हैं 20 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है इसकी? तो ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, यानी कॉल करना है किसको? सोशल जस्टिस के लिए, और वो भी क्या? एक डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। और इसको मान्यता किसने दी? याद रखिएगा, यूएनएसी ने दी है, सॉरी ईए ने दिया है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसको मान्यता कब दी थी? 2007 में दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? छात्रों के साथ पीएम की वार्षिक बातचीत परीक्षा में चर्चा इस साल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पीएम तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, जानते ही आप। तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है कि आप जानते हो हर साल, ठीक है, क्या एक मतलब वार्षिक बातचीत चलती है डायरेक्ट पीएम और स्टूडेंट्स के बीच में। परीक्षा को कैसे टैकल करना है, पेरेंट्स को कैसे मतलब समझाना है, इन ऑल दैट सच थिंग्स। तो उसका नाम क्या है? परीक्षा में चर्चा, ठीक है। और इसको सबसे पहले कब मतलब पीएम ने सोचा, एक ख्याल आया उन्हें कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो किए थे 2018 में। पहला कब हुआ था? 16 फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था पहला वाला, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला संस्करण ही तो पूछ रहा है। तो पहला हुआ था 2018 में, दूसरा कब हुआ? 2019 में, और फिर तीसरा कब हुआ? 2020 में, और चौथा कब होगा? 2021 में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है, किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट समारोह को संबोधित किया है? तो एक इंडिया टूरिज्म मार्ट मतलब एक समिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसकी हेड किसने की है? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट इनसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? एनर्जी आउटलुक पर 11वीं IEF और OPEC संगोष्ठी यानी सबमिट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। अब पहला तीसरे देखिए, 2-3 पॉइंट बन गया इससे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडिशन कौन सा था? तो 11 नंबर का था। IEF OPEF की मीटिंग कौन आयोजित कराता है? तो याद रखिएगा, एनर्जी आउटलुक के द्वारा किया जाता है। कब कौन आयोजित करवा रहा है? तो इस बार सऊदी अरब करवा रहा है। अब ये जितने टर्म्स आए हैं ना, इसके फुल फॉर्म्स देख लें और इसके हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है।
पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है, सीनी नदी के किनारे है। फिर है आपका इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? सऊदी अरब रियाद में है। ओपेक की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया वियना में, मतलब वियना इसकी कैपिटल है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य में अपने सभी जिलों में अटल भूजल का विस्तार किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका यूपी में। अभी यूपी से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। आगरा का एक वो है, झील है, क्या नाम है? किन्थम। तो किन्थम जो झील है वो क्यों है? क्यों ये रामसर साइड में शामिल हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये नाम याद रखिएगा। दूसरा क्या आपको याद रखना है? यहाँ पे एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसको क्यों याद रखना है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इसे अवार्ड दिया गया था, T/2 अवार्ड। अब T/2 क्या है? टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना। कब तक? 2022 तक। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया इस बार पीलीभीत ने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी तो ऐसे आपको बाकी याद ही होगा कि यहाँ पे आपका मनरेगा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमारे यूपी गवर्नमेंट ने के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे अभी 16 फरवरी को फ्री कोचिंग के लिए ऐप लॉन्च किया गया, मतलब परीक्षा और रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर दी गई। क्या नाम है उस स्कीम का? अभियुक्त योजना। उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे किसके लिए वो चलाया गया है? ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहाँ पे? कुशीनगर में। मेरठ में जो पशु जो जानवर होते हैं शहीद हो जाते हैं युद्ध में, उनके लिए स्मारक बनाई जा रही है। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। फिल्म सिटी लगाई गई है नोएडा में। टेक्सटाइल के लिए मिनिस्ट्री का टेक्सटाइल वो लगाया गया कहाँ पे? बरेली में। ये पॉइंट्स है फिलहाल, इतने याद रखिए। और कैपिटल यहाँ की कहाँ पे है? लखनऊ। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो ये पॉइंट याद रखिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे एक बार नज़र डालें, फिर हम देखते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नज़र डालते हैं। वो क्या है? भारत में देश में बिजली की गतिशीलता और बिजली के उपकरण का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाम से समझ में आ रहा है गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जो बिजली से बन रहे उपकरण हैं उनको भी प्रोत्साहन करना। और अभी आप जान रहे हो जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जा रहे हैं उसके लिए ई चार्जिंग सेंटर भी लगाना इसका एक उद्देश्य है। ये भी क्योंकि इलेक्ट्रिक उपकरण में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये पीएम मोदी ने नीति आयोग की याद रखिएगा, उसकी प्रशासनिक परिषद की 6वीं बैठक की स्थापना की है और ये अभी 20 तारीख को चल रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे जो भी आउटपुट निकलेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कौन से नंबर का संस्करण है ये? तो 6वें नंबर का। और एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग की जा रही है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जान रहे हो हैदराबाद को वैक्सीनेशन सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है। वैक्सीन सिटी अगर पूछे तो हैदराबाद, और अभी इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। और ये किसकी कैपिटल है बताने की जरूरत नहीं है, तेलंगाना की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।